तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप देखा करेंगे अपन ने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अपन ने पढ़ा था इसलिए इस वीडियो में, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। अपन ने ये बताया था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर एन है तब ए रह जाएगी ई, और लेस इक्वल टू एन और ए रह जाएगी जो ई है, ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू एन। ये पिछले वीडियो में बताया था एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर। और अपन ने बताया था कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट तस्मक ही क्या होता है, एक कोटि का अवयव होता है, e की पावर वन। ऑर्डर ऑफ पी, ये दो चीज़ें अपन ने बताई थी, ऑर्डर ऑफ पी क्या होती है और केवल तस्मक ही एक कोटि का अवयव है ना। दो चीज़ अपन ने यहाँ एक पिछले वीडियो में बताई थी। ए अगर पॉजिटिव दे रखी है एडिशन, एडिटिव कंपोजिशन दे रखा है, संक्रिया जो है धनात्मक दे रखी है, तो क्या हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना जाएगा एन ए इज इक्वल टू 0 या ई। अब इसकी अपन कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे इसमें यहाँ पर पहले ही है किसी भी जी अगर कोई परिमित समूह तब तथा ए बिलोंग्स टू जी, जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है, तब ऑर्डर ऑफ ए लेस ऑर्डर ऑफ जी। मीन्स ए की जो कोटि है, ए की कोटि जी की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, ये अपने को पता है। ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू जी, जब जी फाइनाइट ग्रुप है, जी इज ए फाइनाइट group, A belongs to G, then order of A less equal to order of G। यहाँ पर ये इसमें जैसे यहाँ मान लिया ये अपने को यहाँ बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, जी फाइनाइट है, तो पहले अपने को क्या देखा है जी परिमित। अपन ने मान लिया कि माना ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ जी है, जी मतलब जी के समूह, समूह के ऑर्डर क्या होता है, समूह का ऑर्डर होता है उसमें अवयवों की संख्या, जितने उसमें अवयव हैं उनकी संख्या। अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन है तब ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 0 से लेके एन तक। ए की पावर 0 क्या होता है 1 ई, ए की पावर 0 ई, और ग्रुप में क्या होता है हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 0 A0 A1 सभी क्या है, सभी G के अवयव A0 A1 A2 A3 AN तक सभी 0 के। अब ये कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कितने हैं n+1, तो ये क्या है तथा ये n+1, इसका मतलब जी में n+1 अवयव, और जी में होने कितने चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी कितने n, इसका मतलब इसमें n अवयव होने चाहिए, और यहाँ आ रहा है n+1, इसका मतलब कम से कम कोई 2 अवयव क्या होंगे इसमें, n+1 है, इसका मतलब आता है जी के कोई 2 अवयव, कोई 2 अवयव समान any 2 elements of G is equal, यहाँ पर ये होंगे 2 समान होंगे। तो अपन ने मान लिया कि मान लिया सपोज मान लिया अपन ने यहाँ AI is equal to AJ, where क्या है I greater than H, AI is equal to AJ, ith element is equal to jth element, AI equal to AJ। अब क्योंकि AJ बिलोंग्स टू N है, क्योंकि ये सभी क्या है G के अगर है AJ, अगर AJ बिलोंग्स टू G है तो इसका क्या मतलब हो गया A - JB क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव का ग्रुप में क्या होता है इनवर्स विद्यमान होता है। अगर AJ बिलोंग्स टू J, A - JB बिलोंग्स टू G, तो दोनों तरफ अगर अपन ने A - J से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, यहाँ से AI A - J
ए जे ए माइनस ये क्या हो गया ए आई माइनस जे इज इक्वल टू ए की पावर जे माइनस जे जीरो किसी की पावर जीरो वन के बराबर होता है वन क्या है ई क्या हो गया ए आई माइनस जे अपन ने यहाँ मान लिया कि माना आई माइनस जे अब ये क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा अगर मान लिया आई जीरो है और आई एन है और जे जीरो है तो एन माइनस जीरो एन ज़्यादा से ज़्यादा एन हो सकता है आर क्या है लेस इक्वल नहीं तो इससे कम हो अगर मान लिया आई टू है जे वन है तो टू माइनस वन इसका वन आर वन तो लेस इक्वल टू एन इसका मतलब ये हो गया ए आर इज इक्वल टू ई इसका मतलब क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ए less equal to a raised n is equal to e then order of a less equal to n less equal to r क्या है r less equal to n क्या है यहाँ पर n क्या है ऑर्डर ऑफ g ये क्या है ऑर्डर ऑफ g तो कितना है ऑर्डर ऑफ a less equal to ऑर्डर ऑफ किसी भी फाइनाइट ग्रुप में फाइनाइट ग्रुप के अंदर जो है समूह की अवयव की कोटि समूह की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती या उसके बराबर होगी या उससे कम होगी ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाइनाइट के अंदर ये फाइनाइट जो है ग्रुप तो इसमें कुछ भी नहीं है आपने पहले जी के एलिमेंट ले लो ऑर्डर ऑफ जी मान लो एन है तो ए जीरो ए वन ए एन सभी क्या है जी के अवयव हो जाएंगे इनकी संख्या कितनी है एन प्लस वन और होनी कितनी चाहिए एन क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी एन इसका मतलब कोई दो एलिमेंट बराबर होंगे ए आई इज इक्वल टू ए जे अगर ए जे बिलोंग्स टू जी है ए माइनस जे भी बिलोंग्स टू जी है ए माइनस जे से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए आई माइनस जे इज इक्वल टू ई आ गए आई माइनस जे को क्या मान लिया आर मान लिया ए आर इज इक्वल टू मींस ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू आर क्या है लेस इक्वल टू एन एन से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ ए एन क्या है ऑर्डर ऑफ जी order of a less equal to order of अब ये भी यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं कि जी में समूह जी में किसी अवयव की कोटि समूह जी में किसी अवयव की कोटि n है तब a raised m is equal to e यदि किसी भी अवयव की एक कोटि n है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n देन a रेज m इज इक्वल टू e इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि m n का गुणज है यदि m n का गुणज m is multiple of n means m is equal to n cube like this n cube n half like this suppose m is equal to 4 n is equal to 2 means 2 into 2 4 m is 6 n is 2 2 into 3 6 like this m n का a की कोटि n a रेज n तो यहाँ अपन ने मान लिया g कोई अवयव है यहाँ अपन ने मान लिया ऑर्डर ऑफ a मीन्स g में किसी अवयव a की कोटि n ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n इट मीन्स a रेज n इज इक्वल टू e ये है और अपन ने यह मान लिया हम तथा a रेज n इज इक्वल टू e a रेज n इज इक्वल टू e है तो अपने को क्या बताना है m n का गुणज है तो सिद्ध करना है अपने को नहीं सिद्ध करना है
कि m n का गुणज, m n का गुणज, ये अपन को पता है। तो यहां अपन ने मान लिया m इज इक्वल टू, मान लिया अपन ने सपोज m इज इक्वल टू n क्यूब प्लस, जहां पर n और r दो आपके पास सेम चीज है। अब ये गुणज कब होएगा, जब मल्टीपल कब होगा, जब r नहीं होगा, r इज इक्वल टू 0 मींस पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसमें, है ना, फुल, अगर है ना, नहीं तो क्या नहीं होगा, है ना, r यहाँ पे 0 होता है। कुल मिला के बात ये m इज इक्वल टू n क्यूब प्लस r है। जैसे 7 है और 2 इंटू 3 है, 2 से 2 अगर n है तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 1 नहीं होना चाहिए, 1 क्या है, r है, वो 0 के बराबर होना चाहिए। a रेज m इज इक्वल टू e1 है, तो a m इज इक्वल टू n क्यूब प्लस r है, तो a रेज m कितना हो जाएगा, a रेज m जाएगा a रेज m क्यूब प्लस r। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a रेज m क्यूब इंटू a की पावर, इसको इस तरह, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n की पावर क्यूब इंटू a की पावर। अब a की पावर n क्या है, जब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, a की पावर n क्या है, e, तो ये क्या होगा, e की पावर q इंटू a की पावर r। अब e की पावर q किसके बराबर हो गया, a के बराबर, e के बराबर, e इंटू a की पावर r, e की पावर a की पावर। तो a रेज n किसके बराबर है, a रेज r के, और a रेज n बराबर क्या है, e, a रेज n बराबर a रेज r, और ये किसके बराबर है, e का मतलब क्या है, a की पावर 0। तो इससे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। आप ये भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a लेस इक्वल टू r, मींस r इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ a लेस इक्वल, परंतु ऑर्डर ऑफ a क्या है, n के बराबर है, ऑर्डर ऑफ a क्या है, n के बराबर है। इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो क्या है, n है, और यहाँ पे क्या है, r है, इसका मतलब r तो नहीं सकता, इसका मतलब लेस इक्वल टू r, जहाँ पर r क्या है, लेस इक्वल टू n, मींस 0 लेस इक्वल टू r, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया r किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, है ना, यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू 0, क्योंकि r हो नहीं सकता r के बराबर, या आप a ले जाए बराबर, इस दोनों तरफ से कैसे कर सकते हो, या फिर तो n बराबर, यहाँ पे r बराबर 0 आ गया, r बराबर 0 आ गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, m इज इक्वल टू n, इससे इसका गुणज मल्टीपल है, m इज इक्वल टू n क्यू इसका मल्टीपल। इफ एंड ओनली, अब उल्टा लेके चलेंगे तो बिल्कुल अपन सीधे यहाँ पर उल्टा चलेंगे, अब यहाँ मान लेंगे अपन, यहाँ अपन ने मान लिया कि माना m n का गुणज, इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू m n का गुणज, इसका मतलब m इज इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा, a रेज n इज इक्वल टू a रेज a। आपने बताया a रेज n इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, a रेज n, इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज n, अब a रेज n क्या है, a की ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, इसका मतलब है a रेज n इज इक्वल टू e, a रेज n क्या e, तो ये क्या होगा, e की पावर q, e की पावर q किसका होगा, a रेज n बराबर क्या है, अगर m n का गुणज है, तो अगर a रेज n e है तो a रेज m भी e होगा आपके पास, ये इसमें इसका मतलब e। तो अगर कोई भी अवयव जिसमें ऑर्डर की कोटि n है, तो a रेज m भी इसकी कोटि होगी यदि m n का गुणज, ये है। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, और किसी भी अवयव के पूर्णांक हो जी में, किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि, अवयव की कोटि
कोटि से अधिक नहीं हो सकती। Order of integral power of an element cannot exist the order of A. Means order of A के less equal to order of K is any integral. Order किसी भी पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती। Order of A के less equal to order of K is any integral. ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पहले हमने माना जी में ए की कोटि एन, इसका मतलब ए रेज एन ये, इसका मतलब क्या है? ए रेज एन ई का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू ये, इसका मतलब है ना, अगर किसी भी अवयव की कोटि एन है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू है, या ए रेज एन इक्वल टू ई है तो ऑर्डर ए लेस इक्वल टू है, ए रेज एन इक्वल टू ई है, ए रेज एन इक्वल टू ई है, ए की पावर एन इसकी पावर के का है, क्या हो जाएगा? ई की पावर के, दोनों तरफ पावर के, ए की पावर एन की इज इक्वल टू ई की पावर के किसके बराबर होगा? ई की पावर के ई के बराबर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर के एन या ए की पावर के एन। अब देखो ये ए मान लिया, ए इसको मान लिया ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए दिस वन लेस इक्वल टू ये क्या है? दिस वन। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए की लेस इक्वल एन क्या है? जी में ए की कोटि एन, ऑर्डर ऑफ ए क्या है? इज इक्वल टू एन। ये किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ ए। एन क्या है? ए की कोटि एन, इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए की लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। किसी भी अवयव की कोटि, किसी भी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे बराबर हो सकती है या उससे कम। ऑर्डर ऑफ ए के लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी अपन इनको यूज़ करेंगे। आगे जैसे जैसे अपन आगे थ्योरम्स करेंगे, इन थ्योरम्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को अपन एज ए रिजल्ट वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। फिर वहाँ प्रूफ नहीं करेंगे अपन, ये नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ सीधे इसको अपन यूज़ करेंगे, है ना। समूह जी में मान लीजिए एक अवयव है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए और ए जी कोई अवयव, जी कोई आपका ग्रुप है, तो उसका कोई एलिमेंट है ए, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर होगा। दोनों का ऑर्डर, जितना ऑर्डर ए का होगा उतना ही ऑर्डर इसका इनवर्स का बराबर। तो जो भी अपन ने पीछे वाली थ्योरम की, यहाँ पर हम उसका स्टेटमेंट यूज करेंगे और उससे पर उसको प्रूफ करेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल हुआ है। तो पहले अपन ने यह मान लिया, माना ए बिलोंग्स टू, ए जी का अवयव है यहाँ पर। तो अपने पास अपन ने बताया था कि किसी भी अवयव की समूह जी में किसी भी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। अब
अपन ने जो पीछे वाली थ्योरम की है, किसी भी एलिमेंट के पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए कैन नॉट एक्सिस्ट, कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ ए, कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए के लेस जितना ऑर्डर ऑफ के, अभी हमने पीछे वाली थ्योरम में यहाँ पर इसका यूज करेंगे के को के इंटीग्रल पावर। अब अगर ये वाली थ्योरम बिल्कुल सिंपल, ए बिलोंग्स टू जी है, ये यहाँ पे पास ए बिलोंग्स टू जी, तब ए इनवर्स भी क्या होगा, बिलोंग्स टू जी होगा, क्योंकि जी ग्रुप है, हर एक अवयव का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, है ना, विद्यमान। अब ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ए का की पूर्णांक घात है, माइनस पूर्णांक है, -1 क्या है, पूर्णांक है। ए इनवर्स ए की पूर्णांक घात, अगर ए इनवर्स ए की पूर्णांक घात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के मतलब के बराबर कितना है, -1, तो ऑर्डर इसका होगा है, तब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए -1 लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए -1 लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। अब इसी तरह क्या है, ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या था, अपन ने बताया ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए के बराबर होता है एलिमेंट। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, क्या हो गया, ए इनवर्स की पूर्णांक घात, ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स की पूर्णांक घात। तो वापस यही थ्योरम यहाँ पर इसमें अगर इसमें यूज करें तो इसकी पूर्णांक घात ये है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर जो है क्या होगा, इसके कम होगा या इसके बराबर होगा, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि इसकी पूर्णांक घात। अब ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये क्या है, मान लिया तो यहाँ तो क्या है, देखो आप एक और दूसरा, एक तथा दूसरा। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो इसका मतलब हो गया एक और दूसरे ऑर्डर ऑफ ए, जितना ऑर्डर ए का होगा उतना ही ऑर्डर ए इनवर्स का। तो ये जो थ्योरम है, अब जो ये वाली थ्योरम है इसको अपन आगे यूज करेंगे कहीं कहीं पर, जैसे अपन है वहाँ पर जितना ऑर्डर ए का है उतना ही ऑर्डर ए इनवर्स का मानेंगे। इस थ्योरम को अपन आगे यूज करेंगे, जैसे पीछे वाली थ्योरम है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये अपन ने यहाँ यूज किए, ये वाली आप आगे यूज करेंगे और ये भी यूज करेंगे। तो जितनी भी ये थ्योरम्स है यहाँ पर, इनके सारे के सारे जो अपन ने स्टेटमेंट वो अपने को याद होनी चाहिए, प्रूफ्स का ही, प्रूफ्स तो डेफिनेटली याद ही होनी चाहिए, पर अपने को ये भी याद होनी चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपन आगे यूज़ करेंगे और इनको अपन आगे बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार अपन प्रूफ कर चुके हैं, इसको आप बार बार देखो, 4-5 बार 6-7 बार 10 बार इसको पढ़ो, समझो, और अगर आप यहाँ पर जिससे क्या है दिमाग में ये बैठ जाए, दिमाग में जितनी ज़्यादा बार अपन रिपीट करेंगे उतना बैठेगा और उससे आपको आगे आगे जो अपन थ्योरम करते जाएंगे उसमें आपको ये इजीनेस है ना। तो आज इतना है, अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज कंटिन्यूशन के अंदर और आगे